छत्तीसगढ़ में रौनक खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर तक। आज एक मैं आपको ऐसा खबर बताने वाला हूं जिसे आप देख सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा हॉस्पिटल न जहां वहां डॉक्टर न नर्स न हॉस्पिटल के प्रबंधक, फिर भी कैसा चल रहा है हॉस्पिटल। मैं बात कर रहा हूँ बलौदाबाजार जिले के ग्राम कड़गी में स्थित संस्कार हॉस्पिटल का, जहाँ प्रशासन को शिकायत मिलते हुए प्रशासन की टीम जब जांच करने जाती है न तो वहाँ डॉक्टर रहते हैं, न नर्स रहते हैं, न हॉस्पिटल के प्रबंधक। फिर भी कैसे चल रही है, जब प्रशासन की टीम वहाँ जांच करती है तो वहाँ बड़ी अनियमितता पाया जाता है। आपको बता दूं कि वहाँ नर्सिंग एक्ट का भी धज्जियाँ उड़ाया था, उसको बड़ी इसमें खामी दिखा हॉस्पिटल में, तो उसको प्रशासन की टीम तत्काल सील कर दी। अब आगे सुनेंगे कि शिकायतकर्ता और कसडोल एसडीएम और कसडोल बीएमओ क्या कुछ कह रहे हैं। संस्कार हॉस्पिटल में लगभग हम 4 बजे आए थे, तहसीलदार साहब, मैं और बीएमओ साहब। यहाँ पर शुरू से ही हमें खामियां नज़र आई। यहाँ पर अस्पताल का जो बोर्ड है वो भी बाहर नहीं लगा हुआ है। अस्पताल चूँकि 24 घंटा रन करता है तो यहाँ पर कम से कम एक MBBS डॉक्टर होना चाहिए, ड्यूटी डॉक्टर, वो भी नहीं मिले। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर है, एक जन का डिलीवरी में ऑपरेशन हुआ है, लेकिन हमने रजिस्टर जांच किया तो उसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं है। और इस प्रकार से बहुत सारी कमियां मिली, तो बीएमओ साहब भी जांच किए हैं और हम लोग इस अस्पताल को सील कर रहे हैं। हमें 2 पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें मृत्यु का उल्लेख था। उसके पति ने आवेदन दिया था SDOP ऑफिस में, SDM ऑफिस में और BMO ऑफिस में। उसके तत्वाधान में हम तत्काल कार्रवाई करते हुए हम यहाँ अभी संस्कार हॉस्पिटल आए हैं। संस्कार हॉस्पिटल में हम निरीक्षण किए तो उस दौरान हमें विभिन्न प्रकार की कमियां पता चला है। यहाँ पर ना ड्यूटी डॉक्टर है, ना स्टाफ नर्स है, ना कोई टेक्नीशियन है। हम IPD में भी देखे, वहाँ पर एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसका कल ऑपरेशन हुआ है रात में। उसका भी अभी कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं है, उसमें कोई एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी नहीं है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं है। तो देखा गया है कि यहाँ पर किसी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का भी संचालन नहीं हो रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट का भी प्रॉपर प्रबंधन नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो नर्सिंग होम एक्ट का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है और लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। सर, आगे FIR होगा इस मामले में? बिल्कुल FIR कराएंगे, हम विभागीय FIR कराएंगे और जो इसके जिनका भी इस काम में योगदान है उसको बिल्कुल कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाएगा। सर, पहले भी कारण बताओ नोटिस दिया गया। हम मैटरनल डेथ का जब ऑडिट किए थे, चूँकि ये मामला जून का है, तो हम जब मीटिंग हुआ था हमारा स्वास्थ्य समिति का, उसमें भी इसका डिस्कशन हम किए थे। तो डिस्कशन के पश्चात हमने विभिन्न CMHO सर को भी बोला था मैंने और SDO साहब को भी कि इसको कार्रवाई करना है, करके FIR दर्ज करा के उसका कार्रवाई करना है बोले थे। सर, अभी जो यहाँ मरीज हैं उनकी क्या व्यवस्था की जा रही है? एक मरीज है पोस्ट ऑपरेटिव है जिसका बच्चा हुआ है कल रात में LSCS ऑपरेशन के दौरान, तो उसका हम तत्काल उसको प्रबंधन करते हुए उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर उसका समुचित इलाज किया जाएगा। वैसे 35,000 की फीस की मांग की गई। हाँ, अब संज्ञान में आया है कि 35,000 की मांग किया गया है, जिसमें से वो शायद 10,000 अभी जमा कर चुके हैं, बाकी उनका फीस बचा हुआ है। तो हम उसका भी व्यवस्था करेंगे कि बाकी उसका फीस भी ना फटाना पड़े। मोर पत्नी ला जैसे पहली प्रसव पीड़ा शुरू हुई ना, तो मैं पहले वहाँ लेके गए कलमीडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर वहाँ शाम तक देखें, 27 तारीख के बात है। तो 27 तारीख के फिर शाम के ही बताई सुमन कि ऑपरेशन से बच्चा हुई, ऐसे बोलिस, बच्चा थोड़ा तिरछा है बोलिस। फिर फिर शाम के ही मैं अपन परिजन के साथ बात करके फिर शाम के ही 27 तारीख के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए कटगी के संस्कार हॉस्पिटल। फिर वहाँ जाए के बाद डॉक्टर मन बोलें कि नॉर्मल हो सके था देखना सर करके। फिर वहाँ देखिस भी 1-2 घंटा, और बाद बोलिस कि ऑपरेशन लगेगा बोलिस। तो फिर मैं बोले ठीक है सर ऑपरेशन करिए। तो फिर 2-3 घंटा रुके के बाद हमारा ऑपरेशन करीस। फिर हाँ, वही ओकर बाद लगभग 10:15-17 के बाद ना बच्ची के जन्म होइस। ओकर बाद दूसरे दिन 28 तारीख के सुबह बोलिस कि ब्लड लगी, ब्लड कम है बोलिस। फिर मैं ब्लड मंगवाएं, पैसा दे के 2500। और बाद वही 28 तारीख के रात में ब्लड चढ़ाना चालू करीस। ओकर बाद ना ओकर सीना उना में दर्द होइस और सांस फूलना वगैरह, मतलब कई
प्रॉब्लम हुई सोला दिक्कत हुई। तो फिर रात के ही वो मतलब नर्स वगैरह ला हमन बताएन, मोर सास भी बताइस। तो ओकर बाद वो डॉक्टर ला बोलिस जो ओकर क्या तो नाम है ओकर दुखित, तो दुखित है डॉक्टर दुखित साहू करके। तो रात के थोड़ी देर के ले आ रही से फिर वो ब्लड जो चढ़त रहीस ना ओला आधा धूरा बंद करवीस। ओकर बाद 28 तारीख के मतलब सुबह फिर मतलब जैसे बिना बताए ब्लड मंगा ली समन। और ओकर दूसरा वाला ब्लड के ना पैसा मोर से नहीं मांगिस। पहला वाला ब्लड के ले रही से 2500 मैं खुद दे रहे हैं। और दूसरा वाला जब ब्लड चढ़ाईस ना तो मोला ओकर जानकारी नहीं दी, सब खुद स्वयं ला के ओमन चढ़ाईस। बस वहीं से समस्या वाला चालू हुई से वो दिन से मतलब ब्लड चढ़ाईस तब से वह उठे नहीं है। ओकर बाद 2-3 दिन वहीं रखीस 1 तारीख तक। ओकर बाद हमला बोलिस कि एक तबीयत ज़्यादा गंभीर है तो आप मतलब जिला अस्पताल जाना पड़ी बोलिस। तो हमन जल्दीबाजी में चल दें, ओमन खुद भेजिस था। हाँ, और फिर वहाँ जाके देखें, वहाँ मतलब पहले ये बताएगी कि जो ऑपरेशन करे है ना मैडम वो वहीं रहते हैं। कहाँ रहते? जिला अस्पताल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बलौदा बाजार। हाँ, ये वहाँ से सिजेरियन करने के लिए आ रही, मतलब ऑपरेशन करने के लिए। फिर बोलिस कि वहीं जावा। क्या नाम है डॉक्टर के? डॉक्टर के नाम मालूम नहीं है लेकिन लेडीज है वो है। तो बोलिस जो ऑपरेशन करे ना तय मैडम वहाँ इलाज करिए आप मान के, यहाँ उतना सुविधा नहीं है करके वहीं भेज दिस हमला, बिना कुछ रिफर काट के कुछ नहीं दिस मोला। तो हम वहीं चल दें सीधा हम लोग का थोड़ी जानकारी रही कि ज़्यादा सीरियस करके। फिर वहाँ गए तो ब्लड वगैरह टेस्ट करीस, वहाँ भी बोलिस किडनी ख़राब है कि फेफड़ा वगैरह में इन्फेक्शन है। बोलिस वहाँ के मैडम हाँ इसको वहाँ लेके जाना पड़ेगा बोलिस। मैं कहा रहा फिर घबरा गए। ओकर बाद अपन हिसाब से मोर सास वगैरह सब से बात करके फिर मैं वहाँ लेके गए बलौदा बाजार के ही चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल में। फिर वहाँ इलाज होइस रात भर। तो सुबह फिर रिपोर्ट वगैरह रहीस ना तो उन बताइस मोर पूरा फैमिली बुला के कि आपका पत्नी 10 से 15% चांस है, इसका हर चीज़ फेल हो चुका है, किडनी वगैरह, किडनी हार्ट में इन्फेक्शन वगैरह हो गया है बोलिस। फिर हमन फिर सलाहन हमन घबरा गए। फिर ओकर बाद हमन मोर परिचय के है एक जन नर्स का एम्स में, तो वहाँ ओकर से बात करें। फिर वहाँ लेके गए एम्स में 2 तारीख के बातें है, 2 तारीख के लेके गए। ओकर बाद 6:30 बजे वहाँ पहुँचें। ओकर फिर 7:30 बजे डेथ हो गई 1 घंटा के बाद। ये डॉक्टर मन जहाँ बाहर लगे वो डॉक्टर मन का कारण बताइए डेट हो के वहाँ एम्स में वो बोलिस कि खून वगैरह तो नाक से भी निकली से, डायलिसिस कराता इतना खून नाक से कान से वगैरह सब तरफ से निकलिस। और अभी रिपोर्ट नहीं आया है, रिपोर्ट आए से पता चल ही मैन। तो क्या लगता है यहाँ संस्कार हॉस्पिटल में जो खून चढ़ा देते गंदा खून चढ़ा देते? हाँ, हमन के जहाँ तक के जानकारी है तो लगा थी कि जो भी इलाज करे है ना, जो मैन हमन एक जन के नाम ला जाना था मैं, हाँ डॉक्टर दुखित है करके साहू। और वहाँ शायद वो जो ब्लड चढ़ीस ना पहली तो जैसे गैस वगैरह या कुछ भी प्रॉब्लम हुई वाला तो पेट फुलात रहीस मोर पत्नी के। तो वाला शायद जो टॉयलेट करा था ना वाला सिरप या दवा ला कुछ दे रही से। अब क्या चाहते? अब 10-12 बार टॉयलेट भी चल दिस वह, जबकि डिलीवरी के बाद नहीं जाना चाहिए। वो चीज़ के मतलब जानकारी नहीं रही से। ओकर शायद दवा वाला अभी भी ना मोर मामा ससुर रखे है। और जब मोर बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र बनाए बा हमन गए रहन ना मांगे मोर मामा ससुर के साथ। तो जब मोर मामा ससुर बोली सोला कि सर आपकी लापरवाही से मेरी भांजी का डेथ हुआ है करके बोलिस, तुम ये दवा दे दिए थे गलत करके बोलिस। फिर वो डॉक्टर का बोला थे जो डॉक्टर दुखित राम साहू है थे, भाई तेरे को हिसाब आता है तो तू ही आके इलाज कर लेना था ना, मेरे को क्यों हम लोग के यहाँ क्यों लाया था, अपने ही इलाज कर लेना था, ऐसे करके बोलिस। और फिर केबिन में बुला लीस। फिर बोलते कि हमन के कोई गलती नहीं है, ब्लड सेंटर वाला मन की गलती है, ब्लड सेंटर वाला मन ना टेम्परेचर लेवल नहीं कर रही से, औलाद रही से वजह से ऐसे होइस बोलिस। कि जबकि जो भी अगर मान के चल कोई भी गलत ब्लड लात है तो डॉक्टर मान के कर्तव्य है ना क्रॉस चेक करके चढ़ाना। तो उन पता नहीं का करे है का नहीं करे है और चढ़ा दी सब। बोलते कि ब्लड सेंटर वाला मन की गलती है। और ब्लड सेंटर वाला मतलब थोड़ी जान है, जो इलाज करा था वाला तो जान है ना मैं।